हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा। मतलब क्या बताया है कि जो बैंड स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है किसी के लिए भी उसका क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। ध्यान रखना है, जनरली 3 तरह के जो क्लासिफिकेशन है वो इसमें किए गए हैं जिसमें आपके स्पेक्ट्रम है वो तैयार होता है। फर्स्ट बात करें जिसमें पहला जो प्राप्त होता है आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मतलब क्या है कि किसी को यौगिक को ऊर्जा देने पर उसमें क्या हो जाता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, घूर्णन उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहेंगे। दूसरी बात कहें जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है ये क्या करेगा कि जैसे मान लो किसी यौगिक को हमने जो ऊर्जा है उसका मान दिया, मतलब इससे अधिक ऊर्जा का जो मान है वो अपन ने दिया, तो देते ही क्या उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, आपके वाइब्रेशन कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके साथ साथ रोटेशन भी क्या आता है, इसमें जो अभिक्रिया है उसमें संपन्न होती है। तो इस प्रकार जो प्राप्त होता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। फिर तीसरी इसमें बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, इसकी डिटेल से अपन ने तो जो अपने लास्ट वीडियो थे उसमें इससे रिलेटेड अपन ने डिस्कशन किया था कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या करता है, इसमें ट्रांजिशन करता है। मतलब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्ष में क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्टिंग करता है, मतलब यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। तो उसकी फलस्वरूप जो अपने क्या बात है स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहेंगे। तो अपन क्लासिफिकेशन के में इन सब से रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, यदि किसी जो कंपाउंड्स है उसको क्या किया जाता है, उसको एनर्जी दी जाती है, तो एनर्जी देने पर वो क्या करने लग जाता है, अगर रोटेशन करता है मतलब कम ऊर्जा पर ही उसमें रोटेशन हो जाता है, तो इस प्रकार जो यौगिक हैं वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनाते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसके लिए जो ऊर्जा का मान देखा गया तो उसमें बहुत कम मात्रा में जो ऊर्जा है वही क्या करती है, जो रोटेशन है वो किसी कंपाउंड के अंदर कर देती है। मतलब इतनी ऊर्जा पर ही उसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। और साथ में क्या बताया गया है कि इस प्रकार का जो रोटेशन अपने प्राप्त होता है वो आपके इसमें रियल रोटेशन या अपन कह दें प्योर रोटेशन इसमें प्राप्त होता है। क्या बताया गया है कि इस मान का जब ऊर्जा देंगे तो इस पर क्या होगा, आपके रियल रोटेशन प्राप्त होता है और प्योर रोटेशन इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसको अपन डायग्रामली रूप से बताएं कि भाई किस तरह से इसमें घूर्णन संभव होगा। तो इस तरह से देखें कि इनमें संभव हो रहा है क्या, आपके रोटेशन। इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, जिसमें अपन यूँ कह दें कि अपने गुरुत्व केंद्र पे क्या है कि पदार्थ है या किसी पिंड के लिए कह दें उसमें घूर्णन किस तरह से हो रहा है। तो अपन बात करें यहाँ पर कोई ए एवं बी 2 पिंड हैं, ठीक है, 2 पिंड हैं और इनके अंदर इनका मध्य का इनका ये क्या आपका कहलाएगा, इसके लिए सी जी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व केंद्र, ठीक है। इसके लिए बात करें m1 द्रव्यमान होगा, इसके लिए इसका द्रव्यमान m2। यहाँ से यहाँ की दूरी r हो जाएगी, ठीक है, और इस पिंड से इस सेंट्रल के लिए दूरी हो जाएगी r1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r2। तो क्या बताया गया है कि इसमें 2 पिंड हैं, उनको जब रोटेशन कराया जाता है
तो उनमें इस तरह का घूर्णन है वो देखने को मिलता है कि वो अपने एक्स के चारों ओर इसमें घूर्णन देखने को। सामान्यतः जो द्विपरमाणु अणु होते हैं उनमें गुरुत्व केंद्र पर इस तरह का घूर्णन देखने को मिलता है, जिसके लिए क्या बताया गया है कि जो ऊर्जा है उसमें संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा आसानी से, यानी कम ऊर्जा पर ही इसमें रोटेशन है वो इसमें संपन्न हो जाता है। अब क्या बताया गया है, सामान्यतः इस प्रकार का जो रोटेशन है, ये जो अवशोषण क्षेत्र है, अवशोषण क्षेत्र इसमें सामान्यतः जो देखने को मिलता है वो आपके इसमें फार इंफ्रा मिलता है। क्या बताया गया, फार इंफ्रा यानी सुदूर अवरक्त, या अपन बात करें दूसरा इसमें माइक्रोवेव, मतलब या तो इससे प्राप्त होगा या इसके लगभग प्राप्त होगा। तो क्या बताया गया है कि जब इनके द्वारा इस प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रा बनाया जाता है, क्या बताया है, इस तरह का यदि अवशोषण स्पेक्ट्रा बनाया जाता है, यदि इसमें बनाया जाएगा तब तो इसको बोलेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यदि इस तरह से बनाया जाएगा तो इसे बोला जाएगा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें इस तरह से क्या है, जो स्पेक्ट्रम है वो क्या किया जाता है, इसमें प्रदर्शित किया जाता है। दोनों ही तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको क्या किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है, और इस तरह से इसमें जो रोटेशन है वो देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल, तो उसके लिए देखो क्या बताया गया है, यानी जो वर्ण का नियम है उसके लिए इसमें डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस 1 इसके रूप में इसको लिखा जाता है। मतलब वर्ण जो सिलेक्शन रूल है, जो वर्ण रूल है, उसके लिए इसका मान इस तरह से प्राप्त होता है। मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है वो इनके मान के बराबर होता है। तो इस प्रकार क्या है, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें स्पेक्ट्रम इसमें देखने को मिलता है। मतलब अपने ही स्थान पर क्या करेगा, इसमें रोटेशन करेगा अपने गुरुत्व केंद्र के लिए। सामान्यतः जो द्विपरमाणु अणु है उनके लिए क्या देखने को मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। अवशोषण क्षेत्र है वो फार इंफ्रा या फिर माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म जो तरंग है उनके रूप में ये प्राप्त होता है। अब बात करें नेक्स्ट जो सेकंड आपके हैं, जिसमें अपन बात करें और जो स्पेक्ट्रम आएगा अगला सेकंड है, इसमें गुण अपनी कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा, या यूँ कह दें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सेकंड अपने हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि इस प्रकार के स्पेक्ट्रम के लिए तो क्या बताया गया है कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा से अधिक ऊर्जा, मतलब यहाँ पर कितनी ऊर्जाओं का मान, लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा किसी यौगिक को देने पर उसमें क्या स्टार्ट हो जाए, उसमें कंपन होना स्टार्ट हो जाए। मतलब वो क्या प्रदर्शित करे, कंपन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करे। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट होगा उसे अपन बोलेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पर रोटेशनल क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशनल के साथ रोटेशन भी क्या है, यहाँ पर स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है उसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है।
अब ध्यान रहे कि यहाँ पर दो तरह के जो रोटेशन हैं वो साथ देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो प्योर ट्रांजिशन है, जो संक्रमण है, वो देखने को नहीं मिलता। मतलब क्या बताया गया है कि यहाँ पर कंपन है वो सीधे तौर पर आपको एक तरह से देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर दोनों ही तरह के स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो अधिक ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा का मान यहाँ बढ़ गया, तो इसके लिए देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः एक तो आपके जो अवशोषण क्षेत्र हैं, क्या बताया गया है इसके लिए, जो अवशोषण क्षेत्र है उसमें एक तो अवरक्त क्षेत्र, मतलब आपके इंफ्रारेड, और दूसरा इसमें प्राप्त होता है आपके दूसरा इसमें जो कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोमेट्री, मतलब क्या बताया गया है कि यदि अवशोषण क्षेत्र इसमें अवरक्त क्षेत्र होता है तब तो इसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। अगर दोनों तरह का कंपन एक साथ संपन्न हो रहा है तो इसे कहेंगे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोमेट्री। और साथ में कई बार इसको एक विशेष नाम से भी जाना जाता है, जिसको अपन बोलेंगे कि इसमें कौन से संक्रमण साथ में देखने को मिल रहा है, इसमें जो बैंड है वो अलग अलग संक्रमणों का प्राप्त हो रहा है। तो इसमें दो तरह के अपन इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। अब देखो इसके लिए जो वर्ण का नियम है उसमें दो तरह का अपने को इसमें मान प्राप्त होगा, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पर किस तरह का वाइब्रेशन शो हो रहा है। इसमें दो तरह का वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है, एक तो आपके कंपन और दूसरा इसमें कौन सा, रोटेशनल। तो इसके लिए जो वर्ण का नियम है उसमें प्राप्त करें तो इसमें डेल्टा V बराबर ±1, ठीक है। और जो दूसरा प्राप्त होगा वो आपके साथ में इसमें कौन सा प्राप्त हो रहा था, रोटेशनल। तो रोटेशनल के लिए डेल्टा J बराबर ±1। तो क्या बताया गया है, यहाँ पर दो तरह के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। कभी भी जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा शुद्ध प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। उनके लिए जो वर्ण का नियम है उसके लिए ये सिलेक्शन रूल है उसमें काम करता है, ठीक है। अगर अवशोषण क्षेत्र अवरक्त क्षेत्र का है तो इससे अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूँ कह दें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें रेंज का इसमें अध्ययन का किया जाता है। अब तीसरा जो अपने प्राप्त होता है जिसको अपन कहें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने की बात क्या है, इसमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है ये सामान्यतः बहुत जटिल इसमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इस स्पेक्ट्रम के लिए सामान्यतः जो ऊर्जा का मान है, इस ऊर्जा रेंज के अंदर जो ऊर्जा का मान है वो क्या किया जाएगा, इसमें जो पदार्थ है उसको दिया जाएगा और देने पर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करेगा। अब जनरली हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब प्रदर्शित किया जाता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा क्षेत्र से क्या करे, उच्च ऊर्जा क्षेत्र के अंदर क्या करे, संक्रमण करे। किस तरह से, अपन एक छोटे से डायग्राम से समझेंगे, हालांकि ये पहले भी अपन बना चुके हैं, फिर भी दोबारा से देखेंगे। यहाँ पर आपके संक्रमण देखेंगे और इसमें इधर आपके ऊर्जा आ जाएगी। तो इधर देखें, सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ से आपका सिग्मा, ये आपके पाई, और यहाँ पर बंधित, ठीक है, जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये आपके दोनों ही क्या होंगे, बंदी क्षेत्र के अंदर होंगे, ठीक है। ये आपके नॉन बॉन्डिंग
ये आपके क्या आ जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग यानी अबंधित। इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये आपका मतलब दोनों ही क्या है, ये अबंधित के दे या प्रतिबंधित इसमें आएगा। तो इस तरह से इसमें अब यहाँ पर अपन बात करें कि ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस क्षेत्र से यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रांजिस्ट कर रहा है, और ट्रांजिस्ट करने के फलस्वरूप अपन ने यहाँ से बताया था, यहाँ से ट्रांजिशन आपके सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन यहाँ पर बन रहा था जब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण हो रहा है उसमें कंपन भी देखने को मिलता है, यानी वाइब्रेशनल एवं घूर्णन, ये भी इसमें साथ में क्या होता है, इसमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रा भी क्या है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मतलब क्या बताया गया है, यहाँ पर तीनों ही प्रकार के जो स्पेक्ट्रा है वो प्राप्त हो रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या नहीं प्राप्त होगा, प्योर स्पेक्ट्रा। क्या नहीं प्राप्त हो रहा, प्योर स्पेक्ट्रा यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। सामान्यतः यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है, वो किस रेंज में बन रहा है, आपके अपन ने बात की थी, एक तो आपके पराबैंगनी और दूसरा इसमें दृश्य क्षेत्र। इसलिए इसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन के लिए किया जाता है। मतलब ये सामान्यतः ये इस क्षेत्र के अंदर क्या करेगा, अपना स्पेक्ट्रम बनाएगा, और स्पेक्ट्रम बनाता है, इसलिए इसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी इसमें क्या किया जाएगा, इसमें रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। अब देखो साथ में क्या बताया गया है, इसके अंदर जो सिलेक्शन रूल है, क्या बताया है, यहाँ के जो सिलेक्शन रूल है उसके लिए किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अपन एक बात दिखाएं, यहाँ पर किस तरह का सिलेक्शन रूल मिलेगा। तो यहाँ पर एक तो आपके डेल्टा एन प्लस माइनस 1, यह आपके किसके ट्रांजिशन के लिए मिलेगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक। फिर बात करें डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 1, यह आपके वाइब्रेशनल के लिए। और जो थर्ड आएगा इसमें बात करें डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस 1, जहां पर अपन बात करें जो प्लस माइनस 1 है, यह आपके अवशोषण एवं उत्सर्जन से संबंधित होता है। क्या बताया गया है, यहाँ पर जो बैंड स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है वो किस तरह का होगा कि उसमें इस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिलता है, मतलब स्पेक्ट्रा हो रहा है, और यहाँ पर प्लस माइनस अवशोषण एवं उत्सर्जन क्षेत्र को इसमें क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो आज अपन ने देखा कि जो बैंड स्पेक्ट्रा है उसका किसी तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 तरह का उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें अपन ने सबसे पहले रोटेशनल पढ़ा, फिर वाइब्रेशनल पढ़ा, और उसमें आपके रोटेशनल और था, ठीक है, और साथ में अपन ने जो लास्ट था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इस पे देखने को मिलता है। और ये जो स्पेक्ट्रा है इसके अपन आगे डिटेल से भी बात करेंगे कि इसमें घूर्णन स्पेक्ट्रा किस तरह से बन रहा है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है उसको किस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को साथ साथ आप इसमें इसके नोट्स भी बनाते रहें और अपने टॉपिक को इसमें कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।